गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। तो बच्चे फर्स्ट एसआर आज हम रीड करेंगे, तो लिसन केयरफुली और जो भी मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ वो भी आपको अपनी बुक पे नोट करनी है। टुडे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन आवर कंट्री। आपको पता है दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ये हमेशा वाले केस के अंदर ऐसा नहीं रहा है कि दिल्ली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही रहे। हर टाइम के अंदर अलग अलग सिटीज़ को प्रेफरेंस दी जाती थी। टुडे जो दिल्ली है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो हमारी कैपिटल है। In the previous chapter we learned about the different kingdoms that rose मतलब उठना in medieval India and how many of them fought over the city of Kannauj। हमने previous chapter के अंदर पढ़ा था कि जो बहुत सारी जो किंगडम्स हैं, बहुत सारे जो साम्राज्य हैं वो मेडिवलियन पीरियड के अंदर उनका उत्थान हुआ और वो सभी फॉट मतलब लड़ाई करना या लड़ना, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे थे। किस सिटी के लिए? कन्नौज के लिए। एट द टाइम दिल्ली वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम के अंदर दिल्ली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। वैन डिड दिस चेंज, लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो चुकी है। दिल्ली गेन मतलब प्राप्त करना, इम्पॉर्टेंट एज द पॉलिटिकल सेंटर ड्यूरिंग द 12th and 13th सेंचुरी CE। अब जो दिल्ली है उसने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ले ली थी 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर। इन द फर्स्ट इमार्च एज द कैपिटल सिटी अंडर द तोमर्स एंड राजपूत डायनेस्टी। अब इसको फर्स्ट टाइम में कैपिटल कब बनाया गया दिल्ली को? तोमर्स और राजपूत के साम्राज्य के अंदर। इट कंटिन्यू टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द रूल ऑफ चमाना डायनेस्टी। लुक एट द पेज 5-6, यानी कि 56 पेज पे आप देखोगे कि चमाना के बाद में कौन से जो राजा थे उन्होंने राज किया। चमाना के टाइम में भी ये सारा जो दिल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी रही है। द पीरियड ऑफ रूल द चमाना विद द एम्पायर कम टू द पावर आफ्टर दैम। और कौन सा एम्पायर है जो इसके बाद में आया था? तो लेट्स सी, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। चमाना के टाइम में ये देखिए आप, ये आ गया। चमाना ने किया 800 से 14 CE तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो राज था वो हो गया। तो नेक्स्ट हम अपने पेज पर चलते हैं। In the 13th century, the new empire emerged. India was Delhi and its center. It was the first Islamic empire set up of India and was established by the Turkish rulers known as Sultan। अब जो दिल्ली है उसको जब 13वीं शताब्दी के अंदर कैपिटल बनाया गया तो वो इंडिया की एक सेंटर सिटी बन चुकी थी। और फर्स्ट इस्लाम धर्म का पहली बार इसके ऊपर साम्राज्य हुआ, उत्थान हुआ और सुल्तान जो तुर्किश थे उन्होंने वहाँ पर राज्य किया और उनको सुल्तान बोला जाता था। एज अ रिजल्ट दिस किंगडम केम टू नोन एज दिल्ली सल्तनत। और इसी टाइम के अंदर जो राज्य थे उनको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने लगा। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द रिलीजियस ऑफ इस्लाम? अब रिलीजियस इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की क्या स्टोरी है? रिलीजन स्टोरी क्या? हाउ डिड इट रीच इंडिया? ये हमारे इंडिया के अंदर कैसे पहुंचा? हाउ डिड द दिल्ली सल्तनत बिकम सच अ वास्ट एम्पायर? कैसे उसने दिल्ली सल्तनत को एक वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया? व्हाट इम्पैक्ट डिड हैव आवर कंट्री? इसका इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, हमारी कंट्री के ऊपर, हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? दीज आर सम ऑफ क्वेश्चन दैट वी विल आंसर इन दिस चैप्टर। और ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है हम इस चैप्टर में लेंगे। राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लामिक एम्पायर। अब पहले तो जो इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ, देन वो स्प्रेड मतलब फैलना, वो फैला कैसे हमारे इंडिया के अंदर। इस्लाम ऑफ द वन ऑफ रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड टुडे with over billion follower worldwide, let's be study how emerge and how it lead to rise Islamic empire। इस्लाम धर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा
फेमस है धर्म जो है, और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इस्लामिक एम्पायर के अंदर हम स्टडी करेंगे बिगनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। इस्लाम इमर्ज इन 7th century इन द रिकॉर्ड ऑफ रीजन ऑफ कॉल्ड अरेबिया, अरेबिया के अंदर 7वीं शताब्दी के अंदर इसका जन्म हुआ था, विच इज़ इन द प्रेजेंट डे ऑफ सऊदी अरबिया। और ये जो अरेबिया है वो आज सऊदी अरब के अंदर प्रेजेंट है। यू कैन लोकेटेड द अरेबिया इन द मैप ऑफ 3.1 जो मैप है उसके अंदर आपको लोकेट करना है कि अरेबिया कहाँ पर है। एंड SB2 विद इन 200 ईयर्स इन रीजन स्प्रेड रैपिडली, लेकिन 200 साल पहले ये जो रिलीजन है, ये जो धर्म है काफ़ी ज़्यादा रैपिडली, तेज़ी से, रैपिडली मीन्स तेज़ी से फैलता जा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट वर्ल्ड के। द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम चेंज द हिस्ट्री एंड मैनी प्लेसेस इंक्लूड इंडिया। लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस रिलीजन। अब जो इस्लाम धर्म का जब जन्म हुआ या जब वो फैलने लगा तो इसने काफ़ी देशों की जो रिलीजियस स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसको चेंज करके रख दिया। उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस्लाम इज़ द बेस्ड ऑफ टीचिंग द प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा जिसको आप गुरु बोलते हो, या परमात्मा का एक उद्देश्य जिसको बोलते हो, जिसको आप परमात्मा के समान मानते हो। प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स पर बेस्ड है इस्लाम। टीचिंग्स होती हैं शिक्षाएँ। ओके, ही वॉज द मर्चेंट बोर्न इन मक्का। इनका जन्म जो है वो मक्का के अंदर हुआ था, सऊदी अरेबिया में 570 CE के अंदर। एट द एज ऑफ 40 मोहम्मद इज बिलीव्ड हैव टू रिसीव द रिवेल्यूएशन फ्रॉम द गॉड। अब रिवेल्यूएशंस होती हैं कुछ मैसेज आना, कुछ साइन आना गॉड की तरफ से, यानी कि परमात्मा की तरफ से कुछ संदेश आना, संदेश आना फ्रॉम गॉड। ओके, परमात्मा से कुछ संदेश आना, उसको ऐसे लगा 40 साल की उम्र में कुछ संदेश आ रहे हैं गॉड की तरफ से। एंड विच स्प्रेड एज हिज टीचिंग, और उसने अपनी टीचिंग्स को, शिक्षाओं को बांटना शुरू कर दिया। हाउएवर द पावरफुल लीडर ऑफ मक्का डिड नॉट लाइक एंड फोर्स प्रॉफिट मोहम्मद एंड फॉलोअर टू फ्ली इन द सिटी ऑफ मदीना। It was in Medina the Prophet established the first Muslim community। जो मक्का के लीडर थे, रिलीजियस पावरफुल लीडर थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने मदीना के अंदर अपना एक सिटी के अंदर रहना स्टार्ट किया और वहाँ पर अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया। और फर्स्ट जो उनका कम्युनिटी जो है मक्का मदीना, आपने सुना होगा, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी जो एक आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मतलब एक स्ट्रॉन्ग जगह मानी जाती है, जहाँ पर वो जाना ही चाहते हैं लाइफ में एक बार। तो वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एक मुसलमानों का एक जैसे ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको, मॉस्क्यू बनाया, एक हाँ जी मस्जिद बनाया। It was only after several years the fighting that the Prophet was able to establish the Islam as the religion of Arabia। अब प्रॉफिट मोहम्मद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एक रिलीजन बनाने के लिए, एक धर्म बनाने के लिए अपनी शिक्षाओं को। तो एटलीस्ट उन्होंने उन्होंने अपना अरेबिया के अंदर धर्म चला ही लिया। हिज फॉलोअर वाज मेमोराइज हिज टीचिंग। उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो भक्त थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी टीचिंग्स को आगे याद में रखा। एज अ फ्यू ईयर आफ्टर द प्रॉफिट द डेथ 632 CE के अंदर उनकी डेथ होगी मदीना के अंदर। हिज फॉलोअर वाज कंप्लीट द टीचिंग ऑफ कुरान। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने कुरान के अंदर मतलब कुरान जो है, जो इस्लाम धर्म वालों का एक ग्रंथ है, जैसे हमारे हिंदुओं के गीता होती है, रामायण है, और जैसे सिखों के जैसे आदि ग्रंथ साहिब जी हैं, वैसे ही जो मुसलमानों के कुरान होता है उसके अंदर इनकी सारी शिक्षाओं को इंक्लूड कर दिया गया। उनकी जो हॉली बुक है, हॉली बुक होता है धर्म ग्रंथ। एंड द फॉलोअर इस्लाम इज़ नोन एज मुस्लिम। जो इस्लाम धर्म को फॉलोइंग करते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कोई सी तरह की कोई क्वेरी देन कॉल मी। बच्चे थैंक्स फॉर वॉचिंग।